हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9 से। इफ़ वन शर्ट नीड्स 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ्स, हाउ मच क्लोथ डू 5 शर्ट नीड। 5 शर्ट के लिए कितना क्लोथ लगेगा। तो 1 शर्ट के लिए जितना लगता है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वो आएगा टोटल क्लोथ्स 5 शर्ट के लिए। सो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 शर्ट के लिए जितना क्लॉथ लगता है उससे। सो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे 5 इंटू 50 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया तो 250 आता है। सो 250 यहाँ पे लिखा, और 5 टू सा कितना आता है 10। सो 5 टू सा 10 आता है। सो 10 यहाँ पे लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखो 250 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर में 200 का 2 मीटर होता है। सो 200 का 2 मीटर मैंने यहाँ पे लिखा, और 200 इसमें से सब्सट्रैक्ट किए तो कितने रहेंगे, 50 सेंटीमीटर रहेंगे। सो 50 सेंटीमीटर में रहते हैं, और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, मीटर में कन्वर्ट हो गए। हमने मीटर उनको कन्वर्ट किया। अभी इस 2 को हम क्या करते हैं, मीटर के कॉलम में ऐड कर लेते हैं। 10 + 2 क्या हो गए, 12 हो गए। और यहाँ पे कितने रह गए, सिर्फ 50 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, सो हमारा आंसर क्या आया है, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर का लगेगा। 5 शर्ट के लिए क्लॉथ लगेगा। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 है। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन एन हावर में 60 किलोमीटर जाती है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 2 हावर। 2 हावर में कितनी किलोमीटर जाएगी, 15 मिनट्स में कितनी किलोमीटर जाएगी, हाफ एन हावर में कितनी किलोमीटर जाएगी, एंड 3.5 हावर में कितनी किलोमीटर जाएगी, हमें निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन एन हावर में 60 किलोमीटर जाती है। से अभी यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। इन 2 हावर इट विल ट्रैवल 60 इंटू 2। 1 हावर में 60 जाती है तो 60 इंटू 2 करेंगे। सो आंसर आएगा 120 किलोमीटर। 2 हावर में वो 120 किलोमीटर जाएगी। अभी सेकेंड क्या है, 50 मिनट्स में कितनी किलोमीटर जाएगी। सो 15 मिनट्स इक्वल टू 1/4 हावर्स। 50 मिनट्स में शॉर्ट 1/4 हावर्स। 1/4 में शॉर्ट क्वार्टर हावर। 15 मिनट्स का होता है क्वार्टर हावर। सो इन 1/4 हावर इट विल ट्रैवल 60 इंटू 1/4 किलोमीटर। इसको हमने 60 इंटू 1 मीन्स वो 60/4। 60 को हमने 4 से मल्टीप्लाई 60 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आता है 15 किलोमीटर। सो क्वार्टर हावर में कितनी जाएगी, वो 15 किलोमीटर जाएगी। अभी नेक्स्ट है इन एंड हाफ हावर। हाफ हावर में कितनी किलोमीटर जाएगी, इट विल ट्रैवल 60 इंटू 1/2। सो 1/2 क्या है, हाफ हावर। ओके, 1 हावर में 60 किलोमीटर जाती है तो हाफ हावर में कितनी जाएगी, तो 60 इंटू हाफ करना होगा। 60 इंटू हाफ किया तो कितना आ जाता है, 60 का हाफ कितना आता है 30। 60 का हाफ क्यों किया हमने यहाँ पे, 60 इंटू 1 मीन्स वॉज 60 इंटू 1 मीन्स वॉज 60। ऊपर आ गए 60, तो 60/2 करना होगा हमें। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, और ये 2 3 = 6 और उसके ऊपर 0। सो कितना आ गया 30। सो 30 किलोमीटर जाएगी हाफ एन हावर में। ओके, 4 है अभी। 3.5 हावर में कितने किलोमीटर जाएगी कार। सो 3 हावर प्लस हाफ हावर। 3.5 हावर मीन्स पहले हम 3 हावर की निकाल लेते हैं, बाद में हाफ हावर की निकालेंगे। इन 3 हावर इट विल ट्रैवल 60 इंटू 3 किलोमीटर। ओके, 1 हावर में 60 आती है तो 3 हावर में 1 हावर में 60 आती है तो 3 हावर में कितने जाएंगे, तो 60 इंटू 3 करेंगे। सो कितना आ गया 180 किलोमीटर। अभी हाफ हावर में इट विल ट्रैवल 60 इंटू हाफ। 60 इंटू हाफ मीन्स वॉज 60/2। न्यूमरेटर के एडिशन, न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2। तो 60/2 करेंगे तो 30 किलोमीटर आ जाएगा। ये है 3 हावर में और ये है हाफ हावर में। सो 3.5 कितने आएगी, दोनों की एडिशन। इन 3 + हाफ हावर इट विल ट्रैवल 180 इंटू 30। 180 इंटू 30 किलोमीटर। तो 180 इंटू 30 किया तो 210 किलोमीटर क्या आ जाएगा उसका आंसर। सो फर्स्ट का आंसर है 120 किलोमीटर, सेकेंड का आंसर है 15 किलोमीटर, थर्ड का आंसर है 30 किलोमीटर, और फोर्थ का आंसर है 210 किलोमीटर। अब एग्जाम्पल नंबर 11 है। इफ 1 गोल्ड बैंगल इज मेड फ्रॉम 12 ग्राम 250 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड, हाउ मच गोल्ड विल बी नीडेड टू मेक 8 सच बैंगल्स। एक बैंगल के लिए 12 ग्राम एंड 250 मिलीग्राम गोल्ड लगता है। सो 8 बैंगल के लिए कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। सो 1 बैंगल के लिए जितना लगता है उससे मल्टीप्लाई हमें 8 से करना होगा, उसे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, देखो अभी पहले हम मिलीग्राम के एंड इस 8 की क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 250 इंटू 8 किया तो 2000 मिलीग्राम आ गया। सो 2000 मिलीग्राम का क्या होता है, 2 ग्राम होता है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ग्राम की कॉलम में ऐड हो जाएगा।
पहले अभी यहाँ पे मिलीग्राम के कॉलम में क्या आ गया 0 क्यों, क्योंकि हमने इस 2 ग्राम जो है हमने ग्राम के उसमें ऐड कर लिया है। अभी 8 12 का कितना होता है 96, 96 प्लस 2 98 हो गए। सो 98 ग्राम 0 मिलीग्राम। सो 98 ग्राम ऑफ गोल्ड इज needed for 8 such bangles. Okay, for 8 bangle. Okay, अभी एग्जाम्पल नंबर 12, हाउ मच पाउचेस each of 20 gram of clothes can be made from 1 kilogram of 240 gram of clothes. 1 किलोग्राम एंड 240 ग्राम ऑफ क्लोथ्स। सो यहाँ पे हमें 20 ग्राम की पाउचेस बनानी है। सो 1 किलोग्राम एंड 240 ग्राम में कितने पाउचेस बनेगी, हर एक पाउचेस कितनी चाहिए 20 ग्राम की चाहिए। सो कितनी बनानी है ये हमें निकालना है। सो हम क्या करेंगे, पहले 1 किलोग्राम 240 ग्राम जो है उनका हम एक ही यूनिट में कन्वर्जन कर लेते हैं। इस किलोग्राम की भी क्या करते हैं, ग्राम में ही कन्वर्जन कर लेते हैं। सो 1 किलोग्राम का होता है 1000 ग्राम, 240 ग्राम एज इट इज़। अभी ये दोनों ग्राम में ही उनके एडिशन कर लेते हैं। सो टोटल हो गया 1240 ग्राम। अभी 1240 ग्राम के कितने पाउचेस बनेंगे, ग्राम में बनाने हैं हमें, इसलिए हमने किलोग्राम का भी कन्वर्जन ग्राम में कर लिया। अभी 1240 डिवाइडेड बाय 20, ये इस ग्राम का हमें 20 ग्राम में कन्वर्जन करना है। ओके, सो हमने इस नंबर को 20 से डिवाइड किया। सो क्या आता है 62। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया 1240, ये टोटल ग्राम ऑफ क्लोथ है। टोटल ग्राम ऑफ क्लोथ को हमने क्या किया 20 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें 20 ग्राम का हर एक पाउच बनाना है। सो हमने इसको 20 से इसको क्या किया डिवाइड किया। सो हमें क्या आ गया 62 आंसर आ गया। अभी 26 है 120। सो 26 से 120, सो 124 में से 120 सब्सट्रैक्ट किए। सो कितना आता है 4 आता है। ये 4 और ये ऊपर का 0 40 हो गए। अभी 20 के टेबल में 2 नंबर पे 40 है, 22 जा 40। सो 40 माइनस 40 किया तो 0 आता है। सो आंसर क्या आ गया 62। ऐसे कितने पाउचेस बनेंगे 62 पाउचेस बनेंगे। देयरफॉर यहाँ पे देखो 62 पाउचेस कैन बी मेड। अभी 13 नंबर एग्जाम्पल है, सीमा मदर बॉट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ फॉर अ कुर्ता एंड 2 मीटर 40 सेंटीमीटर फॉर अ शर्ट। हाउ मच क्लोथ डिड शी बाय इन ऑल। सो उन्होंने कितना टोटल क्लोथ बाय किया है। सो क्लोथ में उन्होंने कुर्ता एंड शर्ट के लिए लिया है। सो कुर्ता के लिए एंड शर्ट के लिए दोनों की एडिशन करते हैं। सो उन्होंने उनके एडिशन के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल क्लोथ बाय इन ऑल। ओके, सो ऑल आया है, इसका मतलब क्या है एडिशन ही करनी है। सो यहाँ पे देखो 2 मीटर 70 सेंटीमीटर 2 मीटर 40 सेंटीमीटर क्लोथ फॉर कुर्ता 2 मीटर 70 सेंटीमीटर एंड क्लोथ फॉर शर्ट 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। अभी पहले हम सेंटीमीटर की एडिशन कर लेते हैं। तो 70 प्लस 40 कितने हो गए 110 हो गए। सो 110 में 100 का 1 मीटर होता है। ओके, 100 का 1 मीटर होता है और रिमेनिंग कितने रह गए 10। सो 100 का 1 मीटर में कन्वर्जन किया 10 रह गए एज इट इज। सो 10 को हमने यहाँ पे लिखा। ओके, 10 लिखा हमने यहाँ पे और 1 मीटर को हमने इसमें ऐड कर लिया। अभी 2 + 2 4 + 1 5 हो गए। सो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 5। सो 5 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर उन्होंने क्या किया है टोटल क्लोथ बाय किया है। शी बॉट 5 मीटर 10 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। अभी एग्जाम्पल नंबर 14, अ वाटर टैंक होल्ड 125 लीटर ऑफ वाटर। If 97 liter 500 milliliter of water is used, how much water remain in the tank? वाटर की जो कैपेसिटी है 125 लीटर की है, उसमें से 97 लीटर एंड 500 मिलीलीटर वाटर क्या किया यूज़ किया है। सो उसमें कितना रिमेन है ये हमें निकालना है। सो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है टैंक की, सो 125 लीटर यानी कि 00 मिलीलीटर दिया नहीं तो हम 0 लेंगे। और उनमें उसमें से 997 लीटर एंड 500 मिलीलीटर क्या किया यूज़ किया, इसलिए हमने 125 में से 97 लीटर 500 मिलीलीटर सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो अभी यहाँ पे पहले हम मिलीलीटर की सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। सो 0 मिलीलीटर में से 500 मिलीलीटर सब्सट्रैक्ट हो गए क्या, नहीं। सो हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे। सो यहाँ से 1 कैरी लिया, 1 लीटर कैरी लिया मीन्स और 1000 मिलीलीटर कैरी लिए। तो 1000 मिलीलीटर में से 5 मिलीलीटर क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितने रहेंगे 500 रहेंगे। सो यहाँ पे हम 1000 मिलीलीटर में से 500 मिलीलीटर क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, रहेगा आंसर 500। ओके, अभी 124 में से हम 97 सब्सट्रैक्ट किए तो 27 रहेंगे। सो वाटर रिमेन इन द टैंक, ये क्या है
इतना रिमेनिंग वाटर टैंक में रिमेनिंग है। तो 27 लीटर 500 मिलीलीटर, 27 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिमेन इन द टैंक। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 15 देख लेते हैं। हरमिंदर बॉट 57 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम वन शॉप एंड 36 किलोग्राम 800 ग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम अनदर शॉप। हाउ मच व्हीट डिड ही बाय ऑल टुगेदर। सो हरमिंदर जो है उसने 2 शॉप में से व्हीट बॉट किया है। सो वन शॉप में से 57 किलोग्राम 500 ग्राम एंड सेकंड शॉप में से 36 किलोग्राम एंड 800 ग्राम लिया है। तो टोटल कितना लिया है ये करना है। सो दोनों की हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो यहाँ पे 57 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, 36 किलोग्राम एंड 800 ग्राम। अभी हम ग्राम की एडिशन कर लेते हैं। सो 500 प्लस 800 इनकी एडिशन हो गई 1300 ग्राम। सो 1000 में से अगर हमने 1000 निकाल लिए सो 1000 का होता है 1 किलोग्राम। ओके 1000 का 1 किलोग्राम। अभी ये 1 किलोग्राम इसमें हम ये 1 किलोग्राम जो है किलोग्राम में उसमें ऐड करेंगे और 300 एज इट इज़। सो 300 हम ग्राम की कॉलम में लिख लेते हैं। अभी 57 प्लस 36 हो गए 93 और 93 प्लस ये 1 कैरी का 94 हो गए। सो टोटल कितना वेट लिया है हरमिंदर ने, हरमिंदर बॉट 94 किलोग्राम 300 ग्राम ऑफ वेट ऑल टुगेदर। अभी 16 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेनू टुक पार्ट इन द 100 मीटर रेस, शी ट्रिप्ड and fell down after running 80 meter 50 centimeter. How much distance did she have left to run? उसको कितना रन करना था, 100 मीटर रेस में रन करना था, पर वो कब फेल डाउन हो गई, जब 80 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया तभी वो क्या हो गई, फेल डाउन हो गई। सो उसका कितना डिस्टेंस रनिंग का रिमेनिंग था वो हमें निकालना है। सो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से जितना उसने रन किया है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर। अभी यहाँ पे 0 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर सब्सट्रैक्ट नहीं होते, सो हम यहाँ से क्या लेंगे, यह 100 है, यहाँ 99 ही रहेंगे, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 मीटर यहाँ पे आ गया मीन्स वॉट 100 सेंटीमीटर आ गया। सो 100 में से 50 सब्सट्रैक्ट किए तो 50 रहेंगे, 99 में से 80 सब्सट्रैक्ट किए तो 19 रहेंगे। सो उसका कितना डिस्टेंस रिमेनिंग था, रेनू लेफ्ट डिस्टेंस ऑफ 19 मीटर 50 सेंटीमीटर टू रन। अभी हम 17 नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। अ सैक हैड 40 किलोग्राम 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स, देयर वेर 17 किलोग्राम 700 ग्राम ऑफ पोटैटोज, 13 किलोग्राम 400 ग्राम ऑफ कैबेज एंड द रेस्ट वेर ऑनियंस। व्हाट वाज द वेट ऑफ ऑनियंस। ऑनियन का वेट निकालना है। सो पहले टोटल वेजिटेबल का वेट कितना है, 40 किलोग्राम 300 ग्राम। To find out the weight of onion, first add the weight of potato and cabbage. पहले हम पोटैटो का एंड कैबेज का वेट ऐड कर लेंगे एंड देन सब्सट्रैक्ट दिस वेट फ्रॉम द टोटल वेट ऑफ 40 किलोग्राम 200 ग्राम। जो इन दोनों का वेट आएगा वो वेट हम टोटल वेट में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 40 किलोग्राम 300 ग्राम में से जो टोटल वेट आया है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे। पहले एडिशन पोटैटो एंड कैबेज की, पोटैटो इतना है, कैबेज इतनी है। सो 17 किलोग्राम 700 ग्राम, 13 किलोग्राम 400 ग्राम। अभी हम ग्राम के पहले एडिशन कर लेते हैं। 700 प्लस 400 कितने हो गए, 1100 हो गए। सो 1100 में से 1100 ग्राम है, सो उसमें से 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। सो 1 किलोग्राम हम क्या कर देते हैं, किलोग्राम के उसमें ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ से 1000 किलोग्राम कम हो गया। सो अभी यहाँ पर कितने ग्राम है, वो ओनली 100 ग्राम। सो 100 ग्राम यहाँ पे हम लिखते हैं 100 ग्राम की कॉलम में, और यहाँ पे हम इनके एडिशन कर लेते हैं। 17 प्लस 13 प्लस 1 कितने हो गए, 31 हो गए। सो दोनों का वेट, पोटैटो और कैबेज का वेट कितना है, 31 किलोग्राम 100। तो अभी हम यहाँ पे टोटल वेजिटेबल की वेट में से पोटैटो प्लस कैबेज की वेट क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 300 में से 100 सब्सट्रैक्ट किए 200 रह गए, 40 में से 31 सब्सट्रैक्ट किए 9 रह गए। सो 9 किलोग्राम एंड 200 ग्राम ये क्या आ गया, ओनियन का वेट आ गया। ये है वेजिटेबल्स, ये पोटैटो, ये वेट ऑफ ओनियन। सो ओनियन का इतना आ गया। द वेट ऑफ ओनियन वाज 9 किलोग्राम 200 ग्राम।